मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सादर जय श्री राम। साथियों, हरौ नाथ मम संकट भारी। आज मनुष्य इस प्रकार के संकट में है। सबसे बड़ा संकट है कि आज के व्यस्त जीवन में, व्यस्त दिनचर्या में, व्यस्त कार्यस्थल पर, व्यस्त समाज में, व्यस्त रिश्तों में कैसे अपने आत्मसम्मान को जीवित रखा जाए, कैसे आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। आज मैं आपके साथ विचार विमर्श करूंगा कि एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सी बात लगभग सभी मनुष्यों के साथ होगी। परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर, रिश्तों में, यहां तक कि पति पत्नी के रिश्तों में भी स्वयं के अहम को या तो जल्दी ठेस लग जाती है या आत्मसम्मान भी नहीं बच रहा। आज आप देखिए, जो व्यक्ति जिम्मेदार है, कर्मठ है, जुझारू है, कर्तव्य परायण है, सहनशील है, उसके इन गुणों का प्रायः उससे संबंधित लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। कैसे? कर्मठ व्यक्ति परिवार में यदि सबको साथ लेकर चलना चाहता है तो सबकी सहन करनी होगी। उचित और अनुचित सभी प्रकार की बातें उसी व्यक्ति से कही जाएंगी। यदि समाज में कुछ करने का मन है तो उसे आगे कर दिया जाएगा और सभी आलोचनाएं, सभी कमियां उसी के हिस्से में आएंगी। यदि कार्य सफल हुआ तो प्रशंसा समूह के और समाज के हिस्से में आती है, लेकिन आलोचना का पात्र एक व्यक्ति बनता है जो लीड करता है, जो आगे चलता है। कार्यस्थल पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जवाब नहीं देता, जो प्रतिकार नहीं करता, जो बात बात पर खींचता नहीं है, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरीके से प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसके नियोक्ता द्वारा, उसके उच्च अधिकारियों द्वारा सुनने को मिलता है। याद रहे, सहन शक्ति, दयालुता, धैर्य, संयम और आत्मसम्मान, ये सब देखने में एक जैसी चीजें लगती हैं, लेकिन हैं सब अलग अलग। यदि घर में माता पिता या बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं और वह बात परिवार के या आपके हित में है, यदि वे थोड़ा सा उत्तेजना में भी कह रहे हैं, तो उस बात को धैर्यपूर्वक यदि आपने सुना है, समझा है, तो यह आपका धैर्य है, यह सहनशीलता है, यह कर्मठता है, यह आपकी कर्तव्य परायणता है। यदि समाज में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आलोचना की जा रही है, तो चूंकि आपने पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ के बदले में आपको आलोचना या प्रशंसा मिल रही है, तो यह भी एक तरीके से आपने सुना तो आपका संयम है।
लेकिन यदि बार बार एक ही बात, एक जैसी ही बातों पर बिना आपको सुने, यदि आपको कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो ध्यान रहे, इसको सहना आपका धैर्य या सहनशीलता या कर्मठता नहीं है। यह आत्मसम्मान पर चोट है और इसको सहन करना आत्मसम्मान को गिराना है। यदि इस उदाहरण को हम शास्त्रों से जोड़ें तो त्रेता में मेरे प्रभु राम, जिनका युवराज पद के लिए सिलेक्शन हो चुका था, चयन हो चुका था, महाराज ने घोषणा कर दी थी कि कल मैं राम को उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। लेकिन एक रात में किन्हीं परिस्थितियों बस उनके निर्णय में बदलाव आया और मेरे प्रभु ने बिना कोई प्रतिकार किए, बिना कोई आर्गुमेंट, कोई बहस किए इसको शिरोधार्य किया और 1-2 नहीं पूरे 14 वर्ष के लिए वनवास धारण किया। मेरे प्रभु वन में रहे, अनेकों परिस्थितियों का सामना किया और पूरा वनवास करने के बाद वापस आए। अंततः वह राज उन्हीं को मिला। विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु गए, जाकर उनके यज्ञ का रक्षण किया, अनेकों राक्षसों का वध किया। यह मेरे प्रभु की कर्तव्य परायणता थी, क्योंकि राजा के पुत्र हैं, प्रजा की रक्षा करना यह कर्तव्य परायणता में आता है। माता पिता की आज्ञा मानकर जो मेरे प्रभु वन गए, वो मेरे प्रभु की आज्ञा पालन की प्रवृत्ति है। अब आप देखिए कि जनकपुर में जाकर प्रभु ने धनुष भंग किया, मैया सीता का स्वयंवर पूर्ण हुआ, चारों भाई विवाह करके वापस अयोध्या आए हैं और अयोध्या आकर के दाम्पत्य जीवन भोगने के बजाय उनको वनवास दे दिया गया। इसको मेरे प्रभु स्वीकार करके चले गए। यह मेरे प्रभु का धैर्य है। वन में जाकर मैया जानकी का हरण हुआ। यह प्रभु के आत्मसम्मान पर चोट थी, और जहां आत्मसम्मान पर चोट हो वहां युद्ध अवश्यम भावी होता है, प्रतिकार अवश्यम भावी होता है, उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक हो जाता है। प्रभु ने वानर भालुओं की सेना के द्वारा सुग्रीव से मित्रता करके श्री हनुमान जी से सुग्रीव को अपने पास बुलवाकर, श्री हनुमान जी के द्वारा मैया का अन्वेषण करवाकर, अंगद के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजे जाने पर भी जब रावण नहीं माना तो मेरे प्रभु ने युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। जब आत्मसम्मान पर बात हो तो प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार यदि द्वापर में देखें तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और एक छोटा सा बालक जिसकी हत्या के प्रयास किए गए कंस के द्वारा, कैसी परिस्थितियां। मेरे प्रभु बड़े हुए, शिशुपाल ने मेरे प्रभु को 100 गालियां दी, अपमान किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के साथ जब भगवान कृष्ण खड़े हुए तो कौरवों ने अपमान किया। दुर्योधन ने भरी सभा में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। कभी भावावेश में आकर मैया कुंती प्रभु को सुनाती हैं तो कभी भावावेश में आकर द्रौपदी जी प्रभु के खिलाफ बातें करती हैं। कभी पितामह भीष्म प्रभु के समक्ष आकर उन्हें मजबूर करते हैं कि वे शस्त्र उठाएं। मेरे प्रभु ने अनेकों बार अपमान सहन किया, सहन शक्ति का परिचय दिया। किंतु जब प्रभु को बंदी बनाने की बात आई दुर्योधन की सभा में तो प्रभु ने विराट स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। यह आत्मसम्मान पर चोट थी और प्रभु ने इसका प्रतिकार दिया और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध में परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। जब जब आत्मसम्मान को चोट लगी है तब तब प्रतिकार हुआ है, तब तब उत्तर दिया गया है, तब तब युद्ध हुआ है, तब तब धर्म की विजय हुई है। यदि देखा जाए तो आत्मसम्मान पर चोट
सहन करने योग्य वस्तु नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है और हम उस अधर्म को सहन कर रहे हैं तो हम भी बराबर के भागीदार हैं। आइए उठ खड़े हो, थोड़ा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में हम कितनी बार अपमानित हों। परिवार को यदि एक रखने की बात है तो सहन कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, कृतज्ञता जताइए। संबंधों को यदि बनाए रखने की बात है तो संयम से काम लीजिए। लेकिन यदि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। आत्मसम्मान को बनाए रखकर ही मनुष्य अपना स्वाभाविक जीवन जी सकता है। आत्मसम्मान के मर जाने का अर्थ है कि मृत्यु से पूर्व ही मृत्यु हो जाना। अतः अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें दयालुता, सहनशीलता, धैर्य, संयम, इन सब में अंतर समझना होगा। आइए उठ खड़े हो, दूसरों का सम्मान करें, अपने स्वाभिमान को बचाएं, आत्मसम्मान को बचाएं और इन सभी के साथ जीवन को आनंद से जिए, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु कृपा का अनुभव करें। जय जय श्री सीताराम।